नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सीरिया में असद परिवार के 50 साल सत्ता से विदाई के और उसके बाद एचटीएस विद्रोहियों की सफलता को ईरान और रूस की सीरिया में कम होती मौजूदगी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल ईरान जहां एक ओर इजराइल से लड़ाई में लगा हुआ है, तो वहीं रूस लंबे समय से युद्ध में शामिल है, जिसका फायदा विद्रोहियों ने उठाकर तख्ता पलट को अंजाम दिया। अब इसका असर आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकता है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। अल असद का तख्ता पलट। मिडिल ईस्ट में स्थिति विकट। तानाशाहों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि उन्हें अपनों से ही डर लगता है। वे अमूमन कमजोर किस्म के लोग होते हैं। खुले विचारों को वे हमेशा कुचलने पर आमादा रहते हैं। संगठन, अभिव्यक्ति की आजादी जैसे शब्दों से तो मानो उन्हें सख्त नफरत होती है। असल मायने में वे यदि ताकतवर होते तो उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए ताकत का सहारा नहीं लेना पड़ता। उन्हें अपनों का विरोध नहीं झेलना पड़ता। आज की कहानी सीरिया के शासक की है। वहां के तानाशाह की, जिसे भारी विरोध के बाद अपने देश को छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। फिलहाल सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति अल असद ने भागकर रूस में शरण ली है। रूस में उन्हें और उनके परिवार को मानवीय आधार पर शरण दी है। बाकायदा रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से इस बात की पुष्टि की गई। रूस के राजदूत मिखाइल उद्यानोव ने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट के जरिए इसका ऐलान किया। असद और उनका परिवार मॉस्को में है। रूस मुश्किल हालात में अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। रूस और अमेरिका में यही अंतर है। जब चाहे कानून से खेला, जब चाहे कानून तोड़ दिया। कुछ ऐसी ही स्थिति सुपर पावर अमेरिका की है। As we all turn to the question of what comes next, the United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity. दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका, निज्जर मामले को बेवजह तूल देने वाला अमेरिका, कानून व्यवस्था के नाम पर पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश और अब सीरिया जैसे तीन इस्लामिक देश में तख्ता पलट में परोक्ष रूप से शामिल है, जिसके बाद से वहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं। दरअसल सीरिया में विरोध का यह सिलसिला 2011 से शुरू हुआ, जब सीरिया के लोगों ने अपने शासक के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रदर्शन करने लगे। हालांकि असद और उसकी सेना ने उस वक्त प्रदर्शन को क्रूरता से कुचल दिया था, लेकिन प्रदर्शन का यह सिलसिला देखते ही देखते गृह युद्ध में तब्दील हो गया। कई विद्रोही गुट खड़े हो गए। असद का झुकाव जहां ईरान और रूस की ओर था, तो वहीं अमेरिका धन और हथियार के जरिए विद्रोही गुट की ओर से विरोध की आग को लगातार भड़काता गया।
सीरिया में कुद्रिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, हयात तहरीर अल सम, सीरियन रिबेल फोर्स ISIS, गोलान हाइट्स इजराइल जैसे विद्रोही गुट ने आखिरकार 13 सालों के गृह युद्ध के बाद आखिरकार अल असद का तख्ता पलट कर दिया। हयात तहरीर अल शाम के कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। 13 सालों के लंबे संघर्ष के बाद विद्रोही गुटों ने राष्ट्रपति बसर के शासन को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया, जिसके बाद बसर को परिवार समेत भागकर रूस में शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद असद परिवार के 50 साल का शासन खत्म हो गया। दरअसल 13 सालों से चले आ रहे शासन की शुरुआत 27 नवंबर को सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष से हुई, जिसके बाद विद्रोही एक एक कर शहर जीतते गए और असद की सेना भाग खड़ी हुई। इसी कड़ी में 1 दिसंबर को सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर विद्रोही गुटों ने अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद 5 दिसंबर को विद्रोहियों ने हमा शहर पर कब्जा जमा लिया। 6 दिसंबर को दारा में स्थानीय विद्रोही गुटों ने सेना को हराकर अपना कब्जा जमा लिया। 7 दिसंबर को होम्स शहर पर HTS के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया और फिर 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर विद्रोही गुट ने कब्जे के साथ जीत का ऐलान किया, जिसके बाद राष्ट्रपति असद देश छोड़कर रूस चले गए। सीरिया में HTS विद्रोहियों की सफलता को ईरान और रूस की सीरिया में कम होती मौजूदगी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल ईरान जहां एक और इजराइल से लड़ाई में लगा हुआ है, वहीं रूस भी यूक्रेन के साथ लंबे समय से युद्ध में शामिल है, जिसका फायदा विद्रोहियों ने उठाकर तख्ता पलट को अंजाम दिया है, जिसका असर आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकता है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। सीरिया में तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की याद ताजा हो गई। सीरिया में विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन को ही लूट लिया। अब सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि सीरिया का क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या SDF या तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना HTS समूह के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? सीरिया में जो मौजूदा स्थिति है, इसमें न केवल राष्ट्रपति असद के शासन को उखाड़ फेंका गया, बल्कि बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्ता पलट के समय जो स्थिति थी, सीरिया में भी वही स्थिति देखने को मिली। दंगाई राष्ट्रपति भवन में घुस गए, जिसको जो मिला लेकर भाग गए। मिडिल ईस्ट के इस देश में बीते 3 साल में 3 इस्लामिक देश में सत्ता परिवर्तन के बाद गृह युद्ध जैसे हालात हैं। लेकिन सीरिया में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, इसका असर आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में दिखाई पड़ सकता है, जिसकी जद में पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। देखिए रिपोर्ट।
ईरान में भी शिया बाहुल्य मुस्लिम समुदाय सत्ता संभाल रहा है, लेकिन सीरिया में अब सुन्नी समुदाय के विद्रोहियों के हाथों में सत्ता आ गई है, जो न केवल सैद्धांतिक तौर पर ईरान के प्रति विरोध जताता है, बल्कि अमेरिका का इन विद्रोहियों को परोक्ष रूप से समर्थन हासिल है। इसका सीधा मतलब है कि मिडिल ईस्ट में फिलहाल अमेरिका की बादशाहत बरकरार रहेगी। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।